हेलो फ्रेंड, मैथ्स किस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 6,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष के बाद 900 रुपये ब्याज आता है तो 4% दर पर कितना रुपए उधार दिया गया। कैसे बनाएंगे? 6,000 का कुछ भाग बोला है, इट मीन्स हम पहला भाग मान लेते हैं यहाँ पर x ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4% दिया है, टाइम ड्यूरेशन कितना बोला गया है 3। अब इतना तो आ रहा है यहाँ पर और शेष बोला गया है और उन दोनों का प्लस कर रहे हैं, मतलब यहाँ ऐसा ये अपॉन 100 ले लिया और इनका और उनका दोनों का इंटरेस्ट मतलब कितना ऐड करके 900 रुपये आता है। तो ये जो x है, अब पहला वाला अमाउंट कितना, पहला प्रिंसिपल कितना था 6,000 में से कुछ राशि दिए थे, तो इसमें इसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरी वाली राशि मिल जाएगी। अब ये शेष राशि 7% ब्याज दर पर उतने ही समय के लिए दिया जा रहा है अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना मिल रहा है आपको 900। तो इसको आप ये सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। ये आपको मालूम है, जो कॉमन डेटा है हम ले लेते हैं और ऐसे, लेकिन इससे मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ। मैं सॉल्व कैसे करा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। एलिगेशन से रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो जल्दी बन जाएगा। पहला जैसे दिया गया है यहाँ पर, अगर हम 6,000 रुपये प्रिंसिपल है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है यहाँ पर नहीं मालूम है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 3/100, यहाँ आर हमने छोड़ दिया अपॉन 100, और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है हमें 900 रुपये। अब ये यहाँ आ जाएगा, तो हम ये इतना सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जब हमने ऐसे लिखा है तो इसी स्ट्रक्चर में सॉल्व कर रहे हैं। 00 यहाँ से कैंसिल हो गया, इक्वल के सामने वाले डेटा कैंसिल हो जाते हैं, ये हमने कट कर लिया। 3 से इसको कैंसिल किया, 3 3 ज़ा 9, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा या हम ऐसे ले सकते थे 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 9 से एक बार में कट करके हम 2 लिख देते हैं 2। अभी ये 0 बचा है तो एक 0 इससे कैंसिल हो गया, 2 से ये 10 कैंसिल होगा तो कितना आ गया 5। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इधर आ जाएगा और रेट यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स रेट इक्वल्स टू कितना मिल रहा है हमें, रेट इक्वल्स टू 5%। मतलब टोटल यदि दिया जाता है 6,000 रुपये की राशि 3 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5% मिल रहा है, जो यहाँ पर इन दोनों को मिला के मिल रहा है, 4% और 7% वाले में। तो अब हम एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, पहला भाग लिखा हमने और ये दूसरा भाग लिखा। पहला भाग हम 4% की दर से दे रहे हैं और दूसरा कितना दे रहे हैं 7% की दर से, और दोनों का टोटल लिखते हैं। तो दोनों का टोटल अभी हमने निकाला है 5% आ रहा है। ये पहला दूसरा हमने लिख लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ और इन दोनों का डिफरेंस बोला है तो माइनस साइन नहीं आएगा। जैसे 4 और 5 का डिफरेंस 1 आता है, 7 और 5 का डिफरेंस कितना आता है 2। इट मीन्स पहले और दूसरे भाग का जो रेशियो मिल गया वो हमें 2:1 मिल गया है यहाँ पर। अब देखिए लास्ट लाइन में देखते हैं क्या पूछा गया है, 4% दर पर कितना उधार दिया गया। 4% पे पूछा गया, तो 4% इट मीन्स फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, रेशियो अपना इतना ही है। तो 4% वाला रेशियो कितना निकला है 2, 4% का जो रेशियो था दैट इज 2। अब रेशियो छोड़ के क्वेश्चन में 6,000 दिया, इसी को डिवाइड करना है, इसलिए हमने 6,000 लिख लिया यहाँ। अगर ब्याज को बोला जाता तो हम ब्याज लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये टोटल अमाउंट है, तो 2 और 1 का टोटल कितना हो गया 3, 3 2 ज़ा, तो फर्स्ट वाला भाग कितना दिया गया दैट इज 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है 31,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7% दर पर तथा दूसरे को 11% दर पर दिया गया है। यदि 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की राशि 11,160 रुपये हो तो 11% पर दी जाने वाली राशि क्या है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाया एज इट इज, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। अब हम डायरेक्ट एलिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना दिया है 11160, आपको मालूम है इंटू 100 होगा ही होगा। PRT में यहाँ पर रेट छोड़ देंगे, प्रिंसिपल जो दिया है 31,000 और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया है यहाँ पर 4 वर्षों के बाद। ये 3 0 जो ऊपर है 3 नीचे, ये कैंसिल हो गए, 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, जो बच रहा है रिमाइंडर 4 7 ज़ा 28, 31 में माइनस कर दिए तो कितना बच गया 336, 4 9 ज़ा 36। अब ये डायरेक्ट दिख रहा है कि 31 से 279 में हम डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9%। अब हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए
एलिगेशन मेथड यूज़ कैसे करते हैं, 7% हमने लिखा पहला वाला भाग, दूसरा वाला भाग दिया है 11% और जो दोनों का टोटल आता है वो 9% है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखें तो 2 मिल रहा है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1:1 मिल गया। जब 1:1 मिल रहा है, पूछा क्या है लास्ट लाइन में, देखिए उसमें बोला है 11% पर दी जाने वाली राशि क्या है। 11% इट मीन्स ये कोई भी निकालें दोनों सेम ही आएगा। तो ये सेकेंड वाला भाग पूछा है 11% वाली। आपको मालूम है रेशियो हम इतना ही बनाते हैं। फर्स्ट जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग रेशियो यहाँ 1 दिया है, 1 हमने बैठा दिया। इसके अलावा जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 31,000, ये हमने यहाँ पर 31,000 बैठा दिया। अब इन दोनों का टोटल, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है इसलिए इन दोनों का टोटल 2 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स इसका हाफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा 15500। इट मीन्स जो दूसरा वाला पूछा गया है भाग वो कितना आएगा 15,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में। इट मीन्स दोनों का SI इक्वल है। तो जब SI इक्वल है, पहला वाला SI और दूसरा वाला SI दोनों इक्वल दिया गया है, तो SI का फॉर्मूला PRT/100 यहाँ और PRT/100 यहाँ भी लगेगा। इट मीन्स हमने लिखा फर्स्ट वाली लाइन का डेटा हमने यहाँ पर लिखा है 600 × 3 ईयर्स टाइम दिया, इसमें कितने प्रतिशत, मतलब R1 पूछा गया है। यहाँ SI2 की बात यदि हम करें तो यहाँ पर दिया है 400 रुपये प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 वर्ष दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%। अब परसेंट जो दिया गया, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये परसेंट को 6/100 नहीं ले रहे हैं क्योंकि लेंदी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इक्वल के सामने वाले डेटा कट जाते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसे कैंसिल होंगे, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब कुछ डेटा कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। इट मीन्स 4 2 8 और यहाँ पर 3 बच गया है, तो R1 हम यहीं छोड़ देंगे इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पर 4 2 8 अपॉन ये जो 3 बचा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6 देन 2/3%। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 2 देन 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1800 रुपये पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वह 1500 रुपये की राशि पर 2.75% की दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। समय क्या है, अब समय सेम दिया गया इस क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, इसमें रेट पूछा गया था, ऐसा ही सेम बोला गया था, इसमें भी वही क्वेश्चन दिया गया है, लिखने का प्रोसेस यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम बैठा रहे हैं, फर्स्ट लाइन का डेटा दिया है, ये सिंपल प्रिंसिपल दिया है 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5.5%। अभी परसेंट को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, परसेंट एज इट इज़ है। कितने टाइम ड्यूरेशन दिया है 5 इक्वल्स टू, सेकेंड का दिया है प्रिंसिपल 1500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.75 इनटू टाइम पूछा है T1 दिया गया है और यहाँ T2 पूछा गया है, समय क्या है, तो हम यहीं कैंसिल कर लेते हैं पहले इसको। मान लीजिए अगर रेट दिया है तो अपॉन 100 यदि हम बैठाते हैं यहाँ पर, और ये पॉइंट हटाए 0, ये अभी यहाँ बैठा दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग डेटा रहेंगे तो जल्दी क्लियर रहेगा। 100 जो परसेंट का है वो बैठाया और 100 जो इसका है, तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंट यदि हम नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता। 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, नेक्स्ट 1 0 ये इससे कैंसिल हो गया, ये सामने वाले डेटा कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल के सामने के डेटा भी कैंसिल हो जाते हैं। ये अभी हमने लिख दिया है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगी तो परसेंट का यूज़ नहीं करूंगी। अब यहाँ देखिए 1 0 ये इससे कैंसिल हो गया। टाइम ड्यूरेशन जो बचता है, या अपॉन में आप लिख सकते हो, टाइम अपॉन में अगर लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम ऐसे ही कैंसिल कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं देखा जाता है, क्वेश्चन के आंसर्स आप कितने जल्दी निकालते हो ये चेक किया जाता है। यहाँ पर इसको हमने काटा 11 5 11 से ये डेटा दिख रहा है। 11 की ट्रिक यदि क्लियर है तो आपको मालूम होना चाहिए, इन दोनों का टोटल यदि दिया है तो 11 से ये डिविजिबल है। 11 2 22, 11 5 अब ये 5 5 25 होता है, यहाँ भी 25 दिया है, कैंसिल हो गया। ये दोनों डेटा किससे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे 15 और 18 अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ, ये दोनों डेटा हमारे 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 5 और 3 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, 3 6 60, 5 से 60 को काटे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 12। टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया, 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह एक निश्चित राशि पर
10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के समतुल्य, मतलब ब्याज फिर से सेम दिया गया है जो अभी प्रीवियस के 2 क्वेश्चन अभी हमने किया, वह निश्चित राशि क्या है। तो फर्स्ट लाइन का डेटा हम यहाँ बैठा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 3600। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7.5%, अब अपॉन 100 नहीं लूंगी। टाइम ड्यूरेशन दिया है 6। सेकेंड लाइन का डेटा दिया, प्रिंसिपल नहीं मालूम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम ड्यूरेशन है 4। जब हम कैंसिल करेंगे अपॉन 100 तो कैंसिल हो जाएगा। जब हम पूरा कैंसिल करते हैं, ये पॉइंट हमने यहाँ पर 10 लगाया तो एक 0 यहाँ कैंसिल डायरेक्ट कर सकते थे। अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36, एक 0 यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ कोई भी डेटा नहीं बचा है, इट मीन इस सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 4050। ये P2 निकल गया, मतलब प्रिंसिपल 4050 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 40,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर 3 वर्ष के लिए ब्याज पर लगाया जाता है। पहले धन को 10%, दूसरे धन को 12% पर। 3 वर्ष बाद कुल धनराशि 53,500 प्राप्त होता है। इट मीन्स अमाउंट दिया गया है। तो पहला धन क्या है, अभी जैसे हमने एलिगेशन से बनाया था वही प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो अमाउंट दिया है 53,500, इसमें से यदि हम मूलधन घटा दें 40,000, 53,500 में से 40,000 माइनस कर दिया तो 13,500, 13,500, ये ऐसा ही हो गया। अब ऐसा ही वाले फॉर्मूले में रख करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 13500 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दिए। प्रिंसिपल कितना दिया था, 40,000 दिया गया है यहाँ, और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया है, 3 ईयर्स, 3 साल। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 11/1/4%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिगेशन मेथड में पहले 10% दिया गया है, फिर दूसरा जो दिया गया है, दूसरा 12% दिया गया है यहाँ पर। दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 11 then 1/4, और 12 का जो डिफरेंस देख रहे हैं वो कितना मिल रहा है, 3/4। इनका डिफरेंस देख रहे हैं ओरली तो कितना आ रहा है, 1 then 1/4। इसको हम 5/4 भी लिख सकते हैं, 4 1 4 1 5/4। ठीक है, अब बेस सेम है तो इसका रेशियो क्या मिल जाएगा, 3:5, 3:5। अब कौन सा भाग पूछा गया है यहाँ पर, पहला धन पूछा गया, इसलिए 10% पे पूछा गया है, ये हम निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है उसका रेशियो हम पहले लिखते हैं, हमने 3 लिख दिया, इनटू जो डेटा दिया गया है 40,000 वो हमने यहाँ पर बैठाया है। 40,000 टोटल है 5 3 8 8 5 5 3 15,000। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 15 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। अब दोनों ब्याज बराबर बोला गया, दोनों भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। इट मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, SI1 इक्वल्स टू SI2, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब 1500 रुपये इसको हम कैसे बैठाते हैं, ये जैसे अभी हमने बैठाया था वैसे हम बैठा रहे हैं। ये हमने पहले x ले लिया, इसको x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 5%। SI2 अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1500 माइनस x, क्योंकि ये हमारे पास अभी मालूम नहीं है तो इसको माइनस करके निकालेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12.5%, टाइम ड्यूरेशन 4 साल दिया गया है। इससे हमें रेशियो मिलेगा तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट भाग अपॉन सेकेंड भाग। इसको हमने फर्स्ट भाग ले लिया, इसको हमने सेकेंड भाग ले लिया है यहाँ पर, इक्वल 12.5 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 5। पॉइंट हटा देंगे तो 0, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जा 25 4 जा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5। तो इसका जो रेशियो मिल रहा है दैट इज 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है एक साहूकार विजय को 2 वर्ष के लिए 3,000 रुपये तथा विनय को 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये उधार देता है। यदि उसे 600 रुपये ब्याज मिलता है, मतलब टोटल ब्याज बोला गया है, दोनों से 600 रुपये मिलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब पहले हम दोनों का अलग अलग निकाल लें कि 3,000 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 3,000 इंटू 2 इंटू हमें रेट नहीं मालूम है अपॉन 100, 00 कैंसिल हो गया, 3
2 ज़ा 6, 60 आर आ रहा है ये यहाँ पर। नेक्स्ट बोला है 2003 वर्ष के लिए, तो ये हमने लिखा 2000, 3 वर्ष के लिए रेट नहीं मालूम है, यहाँ भी हमें 100, 00 कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना आ रहा है 60 आर ही मिल रहा है हमें यहाँ पर। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 60, 60 कितना हो गया 120 आर इक्वल्स टू टोटल ब्याज ये 120 आर इक्वल्स टू 600, क्योंकि दोनों डेटा क्या है सेम है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 5 ज़ा, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, दैट इज 5%। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।